वेलकम स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट की वीडियो है क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो थर्ड फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट में आपको बताया जाएगा कि थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट मीन्स जो सेकेंड फंक्शन हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड फॉर डूइंग डिफरेंट थिंग्स एंड द गवर्नमेंट इज इन द पावर टू टेक एनी डिसीजन इन अ सोसाइटी, in our society also, and in any society. Limitations on the powers of government, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि लिमिटेशंस लगा दिया जाता है थोड़ी सी गवर्नमेंट के ऊपर भी कि वो एक ऐसी पावर की तरह ना वर्क करे कि जिससे सोसाइटी के लोगों को प्रॉब्लम्स हो। तो स्टडी करेंगे, समझेंगे कि थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। स्टार्ट करते हैं। बट दिस इज क्लियरली नॉट इनफ, लेकिन ये इतना इनफ नहीं है। सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू डिसाइड टू मेक डिसीजन, टू डिसाइड और टू मेक डिसीजन। सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि इसके पास अथॉरिटी है कि वो डिसीजन ले, but then this authority passed laws that you thought were patently unfair। फिर आपको लगता है नहीं, ये तो जो ऐसी चीजें इसने पास किया है, ऐसे लॉज पास किए हैं जो कि अनफेयर हैं। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंस। इसने इस लॉ ने कुछ ऐसा किया कि आप अपने रिलीजन को नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। द रीजन में बी एनीथिंग, कि वो आपको आपके टेम्पल नहीं जाने दे रहा, आपके मॉस्क में नहीं जाने दे रहा। कुछ भी ऐसे लॉज हो सकते हैं जो एक ऐसी गवर्नमेंट जिस पे लिमिटेशन नहीं है वो कर सकती है, कोई भी डिसीजन ले सकती है। और इट enjoined that clothes of a certain color were prohibited, or that you were not free to sing certain songs, or that people who belong to a particular group, caste or religion would always have to serve others and would not be allowed to retain any property। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ आपको कह दिया जाएगा कि नहीं, आपको इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं। आपको ये कह दिया जाएगा कि आप ये सॉन्ग नहीं गाएंगे क्योंकि आपके रिलीजन से अटैच्ड है। और आपसे ये कह दिया जाएगा कि एक कास्ट के या फिर एक रिलीजन के लोग हमेशा दूसरे को सर्व करेंगे और वो प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। तो यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फिर इसके बाद आपको बताया जाएगा कि लिमिटेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल दीज टॉपिक्स, क्योंकि बिना उसके यहाँ पर ये सारे राइट्स जो लोगों के हिंडर होंगे रिलीजन से रिलेटेड, एक ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक राइट्स है वो भी हिंडर हो जाएगा। और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरली अरेस्ट समवन, किसी को जबरदस्ती अरेस्ट कर ले बिना किसी ट्रायल के। और दैट ओनली पीपल ऑफ अ सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। सर्टेन कलर के मतलब एक स्किन का कलर है, उस जैसे ब्लैक या वाइट हमने साउथ अफ्रीका में देखा, उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था। सेम यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि इसी कलर के लोग, इस कलर के लोग ही वेल से पानी लेंगे। यू विल ऑब्वियसली थिंक दीज लॉज वर अनजस्ट एंड अनफेयर। ये सारी जो हमने लाइंस पढ़ी, हम भी जान रहे हैं कि ये अनफेयर है और आप भी जान रहे हैं। एंड इवन दो दे वर पास्ड बाय अ गवर्नमेंट दैट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस based on certain procedures, there would be something obviously unjust about that government enacting these laws। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये सारे जो लॉज जो गवर्नमेंट पास करेगी ये अनफेयर हैं, किसी भी प्रोसीजर से वो कर रही है या फिर, लेकिन हमें ये पता है कि ये अनजस्ट लॉज हैं। So the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them। यहाँ पर थर्ड फंक्शन हमने डीपली पढ़ा कि क्यों होना जरूरी है, अभी तक हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिट सेट करती है हमारी पावरफुल गवर्नमेंट पे कि वो जो क्या क्या चीजें सिटीजन्स पे इम्पोज कर सकता है। These limits are fundamental। ये सारी लिमिट्स फंडामेंटल होती हैं, अपने नेचर में फंडामेंटल होती हैं कि इसे कोई भी गवर्नमेंट
इसके आगे बढ़ नहीं सकती, इसे इस लिमिट के आगे बढ़ नहीं सकती, या फिर इन चीज़ों को वो लांघ नहीं सकती। तो यहाँ पर पता चल जाता है कि लिमिटेशंस आर वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी ऑन एवरीबडी, ऑल्सो गवर्नमेंट। Constitution limit the power of government in many ways. Constitution गवर्नमेंट की पावर को कई वेज में लिमिट करती है। The most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can ever be allowed to violate. तो मोस्ट कॉमन वे है जो लिमिट करने का गवर्नमेंट की पावर को या फिर गवर्नमेंट को, वो लोगों को फंडामेंटल राइट्स देके है। फंडामेंटल राइट्स लोगों को दे दिया गया और गवर्नमेंट उसमें लोगों के ऑब्स्टेकल नहीं डाल सकती, उसको वॉयलेट नहीं कर सकती है। मीन्स फंडामेंटल राइट दे के लोगों को एक गवर्नमेंट पे लिमिटेशन सेट कर दिया गया है कि सिटीजन्स का ये राइट है और गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। The exact content and interpretation of these rights varies from constitution to constitution. Means exact content जो होता है कि right to life, right to liberty, इसमें मतलब जो बेस होता है वो सारे constitution का सेम होता है, most of the constitution का। बस interpretation, the exact content and interpretation, मतलब जो interpretation होती है वो different तरीके से होती है, लेकिन जो बेसिक रहता है वो सेम रहता है। Citizens will be protected from being arrested arbitrarily and for no reason. Citizen को प्रोटेक्ट किया जाता है कि वो arbitrarily अरेस्ट ना हो और बिना किसी रीजन के अरेस्ट ना हो। This is one basic limitation upon the government. ये एक बेसिक लिमिटेशन है। Citizens will normally have the right to some basic liberties. Citizens को कुछ बेसिक नॉर्मली उनके पास राइट होता है कुछ लिबर्टीज, बेसिक लिबर्टीज जो होती हैं, बेसिक फ्रीडम्स जो होती हैं। टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हम बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, हम किसी भी चीज़ पे बिलीव कर, हमें जो मन करे उस पर हम बिलीव कर सकते हैं। हम अपने अंदर कोई भी कोई थॉट्स रख सकते हैं, हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, हमारा जो मन वो हम कर सकते हैं मन के अकॉर्डिंग। बट हमारे पे भी लिमिटेशंस हैं, हम आगे पढ़ेंगे वो। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की हम एसोसिएट कर सकें किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से, जिससे हमारा विल कहे, जिससे हम चाहें। फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस कंडक्ट करने का, ETC बहुत सारी चीजें हैं। In practice, these rights can be limited during the times of national emergency. National emergency आपने सुना होगा 356 आर्टिकल में है, तो ये लगी थी, आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं कि किस सन से किस सन तक लगी थी एंड ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट, ये हमको बताइएगा। और नेशनल इमरजेंसी के टाइम ये सारे राइट्स को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको लिमिट कर सकती है, इस पर लिमिटेशन लगा सकती है। And the Constitution specifies the circumstances under which these rights may be withdrawn. और Constitution स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में ये सारे राइट्स वापस लिए जा सकते हैं, विड्रॉ किए जा सकते हैं। गो फ्रॉम whom? From citizens. नेक्स्ट टॉपिक है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। मोस्ट ऑफ द, ये हमारा फोर्थ फंक्शन होगा जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिटेड themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to the government power. But many 20th century constitution, of which the Indian Constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things, to express the aspiration and goals of society. हमने limitations तो गवर्नमेंट पे लगा दिया। लिमिटेशंस लगाने के अलावा जो 20th सेंचुरी का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये क्या करता है कि गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव थिंग्स करने का एक चांस देता है, या फिर हम कह सकते हैं एक पावर देता है कि वो पॉजिटिव थिंग्स करे, जैसे कि सोसाइटी फ्लोरिश हो। टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी, कि एस्पिरेशंस और गोल्स सोसाइटी के वो पूरे करे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट। इनोवेटिव है पर्टिकुलर इस रिस्पेक्ट में, इस चीज में
Societies with deep entrenched inequalities of various kind will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome the forms of inequality or deprivation. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बहुत सारे लोग इनइक्वलिटी को फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी से लेकर ना जाने कितनी प्रॉब्लम। तो ऐसी सोसाइटी में गवर्नमेंट पे सिर्फ लिमिटेशन लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा उसको पावर देनी चाहिए कि वो पॉजिटिव स्टेप्स ले सके टुवर्ड्स इनेबलिंग, मतलब उन्हें जो ऐसे लोग हैं, डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको एम्पावर करे और उनको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड कराने के लिए हर पॉजिटिव स्टेप उठाए। तो यहाँ पर एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी में यही मीनिंग है। For example, India aspires to be a society that is free of caste discrimination. Example के लिए इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जो फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। मीन्स यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हिंदू भी वोट दे सकता है, मुस्लिम दे सकता है, सब ग्रुप्स भी उसके सब दे सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि नहीं हम ओबीसीज नहीं देंगे, कुछ ओबीसीज नहीं देंगे वोट, या फिर जनरल्स नहीं देंगे वोट, ऐसा नहीं है। हर चीज में इक्वालिटी दी गई है। If this is our society's aspiration, the government will have to be enabled or empowered to take all the necessary steps to achieve this goal. अगर हम ऐसी सोसाइटी चाह रहे हैं, अगर ऐसी सोसाइटी का हम सपना देख रहे हैं या फिर ऐसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को भी इतना एनाबल हमें करना होगा, इतना एम्पावर करना होगा कि वो सारे ऐसे नेसेसरी स्टेप्स ले सके जो इन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, मतलब एक कंट्री साउथ अफ्रीका जहाँ पर बहुत ही डीप हिस्ट्री है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination. तो जो प्रॉब्लम्स पार्टिकुलरली जिस सोसाइटी के लिए होती है, वो गवर्नमेंट को उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए इतना एम्पावर करना पड़ेगा कि वो सारी इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशन हटा दे, जैसे कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए दिया गया है। मोर पॉजिटिवली, अ कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी। ज्यादातर क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्ट पॉजिटिवली ए कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के एस्पिरेशन को पूरा करे, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क होता है। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम्पल थॉट दैट ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी शुड हैव all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social respect, minimum material well-being, education, etc. तो हमारे जो फ्रेमर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बहुत अच्छे से सोचा और उनके थॉट जो थे वो उनके हर एक इंडिविजुअल को एक इक्वल स्टेटस मिले, उनको मिनिमल डिग्निटी मिले, एक बेसिक नीड्स उनकी पूरी हो, वो सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट हो उनकी। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। मिनिमम मटेरियल वेलबींग, यानी कि मटेरियल जो मिनिमम वेलबींग के हैं, खाना और रहना, घर, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, और एजुकेशन और कई चीज़ें और। The Indian Constitution enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि वो ले कुछ पॉजिटिव स्टेप्स, some of which are legally enforceable. कुछ चीज़ों को लीगली इन्फोर्स करके भी गवर्नमेंट करती है। As we go on studying the Indian Constitution, we shall find that such enabling provisions have the support of the preamble of to our Constitution, and these provisions are found in the section on fundamental rights. तो ये सारी जो enabling चीज़ें हैं, ये हमारे Constitution के preamble में भी हैं और फंडामेंटल राइट्स में भी है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो एंजॉइन गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशन ऑफ पीपल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी भी गवर्नमेंट को देती है पावर कि वो लोगों के एस्पिरेशन को, लोगों के ड्रीम को फुलफिल करे।
तो फोर्थ फंक्शन हमारा आ जाता है यहाँ पर, द फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। फोर्थ फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो जो गवर्नमेंट है जिसके पास पावर है, जो सेकंड में हमने पढ़ा कि पावर है उसके पास, थर्ड में हमने पढ़ा लिमिटेशन है, फोर्थ में ये पढ़ रहे हैं कि उसके पास कोई पावर भी हो कि वो सोसाइटी की एस्पिरेशन को फुलफिल कर सके, तो इनेबल भी यहाँ किया गया है। एंड क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी मीन्स कि सबके लिए जस्टिस हो, सबके लिए बेसिक थिंग्स हो, सब हर पर्सन इक्वल हो, एक सोसाइटी जो जस्ट हो। सो यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस की यहीं पर एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड आपको जो भी क्वेरीज हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू क्लियर इट ऑल। थैंक यू सो मच।